नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट 3 के अंतर्गत जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वह प्रकरण है तिङन्त प्रकरण, जिसके अंतर्गत हम धातुओं की सिद्धि करेंगे। हम इसको लकार सिद्धि भी कह सकते हैं या धातु प्रकरण सिद्धि भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो धातुएं दी गई हैं उनको हम पहले जान लेते हैं कि वो धातुएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो धातु आती है वो आती है हमारी भू धातु। ये जो धातुएं हैं ये दो प्रकार के हैं हमारी, एक तो है परस्मैपदी धातु और एक है आत्मनेपदी धातु। तो पहले हम बात कर लेते हैं परस्मैपदी धातुओं की। तो परस्मैपदी धातुओं में सबसे पहले आती है हमारी भू धातु है, उसके बाद चुर धातु है, दिव धातु है, तनु धातु है, हु धातु है और क्रि धातु है। तो ये जो धातुएं हैं ये हमारी परस्मैपदी धातुएं हैं। आत्मनेपदी के अंतर्गत केवल और केवल एक धातु दी गई है, वो है एद धातु। ये सारी परस्मैपदी धातुएं हैं और ये है आत्मनेपदी धातु। जिसमें से भू जो धातु है इसको हमें 10 लकारों में सिद्ध करना है। 10 लकारों में इस धातु को हमें सिद्ध करना होगा और बाकी ये जो बची हुई धातुएं हैं इनको हमें 5 लकारों में ही सिद्ध करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे भू धातु की, लेकिन इसको सिद्ध करने से पहले किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी उन चीज़ों को भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे हम जानते हैं कि ये लकार है, तो लकार सिद्धि है। तो लकार जो होंगे हमारे भू धातु 10 लकारों में है, 5 तो हम लगातार पढ़ते रहते हैं, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधि लिंग लकार। तो ये वो 5 लकार है, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधि लिंग लकार। तो इन पांचों के अलावा जो 5 लकार और बचे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि जो है लिट लकार है, लुट लकार है, लिंग लकार है, लुंग लकार है और लृंग लकार है। इन लकारों में भी हमें इस भू धातु को सिद्ध करना होगा। और लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधि लिंग लकार, इन लकारों में हमें ये जो बची हुई धातुएं हैं इन धातुओं को हमें सिद्ध करना होगा। सिद्ध करने की बात आती है तो देखिए, जो लकार हैं एक लकार में 9 शब्द हमारे पास होंगे। एक लकार में 9 शब्द होंगे। वो किस रूप में होंगे? वो होंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में होंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इस प्रकार से एक लकार में हमारे पास कितने शब्द होंगे? वो 9 शब्द होंगे। इन 9 शब्दों को हमें यहाँ सिद्ध करना होगा। अब बात आती है शब्द की। तो देखिए, जो कोई भी सार्थक शब्द होता है, इस चीज़ को लेकर के हमारी जो सबसे पहली क्लास होती है उसमें ही हमने जान लिया था कि किसी भी सार्थक शब्द के निर्माण के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक होती है प्रकृति और एक होता है प्रत्यय। प्रकृति का मतलब होता है मूल धातु। प्रकृति का मतलब क्या हुआ? मूल धातु। तो यहाँ जब हम इन शब्दों को सिद्ध करेंगे तो हम मूल धातु का प्रयोग करेंगे और साथ में हम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इनके प्रयोग से हम इन शब्दों की सिद्धि करेंगे। बात आती है लकारों की, तो इसका मतलब है ये कौन सा प्रकरण है? तिंग प्रकरण है। तो यहाँ देखिए, इसको तिंग प्रकरण किस प्रकार से कहा है, तिंग का ही प्रयोग हम यहाँ क्यों करते हैं? तो उसके लिए देखिए, तिंग का मतलब होता है ती से लेकर के न तक के जो वर्ण होते हैं, जो शब्द प्रत्यय होंगे वो सारे तिंग होंगे। ती से लेकर के न तक के जो। तो अब यहाँ देखिए, तिंग जो प्रत्यय है वो तिङन्त में कौन कौन से प्रत्यय शामिल होते हैं, इनको भी हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, परस्मैपदी और आत्मनेपदी में। क्योंकि तिङन्त जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 18 होती है। 9 के में हम इसको विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रत्यय आते हैं वो आते हैं तिप, तस, झी, सिप,
थस थे मिप वस मस। उसके बाद तय आताम झे थास आथाम ध्वम इट वही और महिन। ये प्रत्यय होते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? तिगंत कहलाते हैं। तिगंत इसलिए क्योंकि ती से प्रारंभ होकर के न तक के वर्ण चलते हैं, इसलिए तिंग है। अंत इसलिए शब्द में आता है क्योंकि ये प्रत्यय है और प्रत्यय सदैव अंत में ही जुड़ते हैं, इसलिए तिगंत कहलाते हैं। अब देखिए ये जो नो है, नो प्रत्यय है, ये तो कहाँ काम आएंगे? परस्मैपदी पदी धातुओं के सिद्धि में काम आएंगे। और ये जो नो है ये आत्मनिपदी जो धातु है उनकी सिद्धि में काम में आएंगे। तो आत्मनिपदी तो केवल हमारे सिलेबस में एक ही धातु है, एद धातु है। जब हम एद धातु को सिद्ध करेंगे तो इन नो प्रत्ययों को हम काम में लेंगे। और जो बाकी बची हुई जो हमारी धातुएं हैं वो परस्मैपदी धातु हैं, तो उनकी सिद्धि के लिए हम इन नो प्रत्ययों को काम में लेंगे। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम भू धातु की। अब देखिए भू धातु में लकार हम करेंगे, जैसे लट लकार आदि है, तो जो शब्द होंगे वो किस रूप में होंगे? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप में होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्रथम पुरुष एक वचन की बात करेंगे, उस शब्द को सिद्ध करेंगे, तो हम तिप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग करेंगे तो तस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुष बहुवचन का जब हम सिद्ध करेंगे तो झी प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे। इसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन की बात करेंगे तो सिप प्रत्यय काम में आएगा। मध्यम पुरुष द्विवचन कहेंगे तो थस प्रत्यय काम में आएगा। और मध्यम पुरुष बहुवचन की बात होगी तो थ प्रत्यय काम में आएगा। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष एक वचन की बात करेंगे तो मिप प्रत्यय काम आएगा। उत्तम पुरुष द्विवचन की बात करेंगे तो वस प्रत्यय काम में आएगा। और उत्तम पुरुष बहुवचन की बात करेंगे तो मस प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे। इसी प्रकार से ये आत्मनिपदी में हो जाएंगे। प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन। जब हम इस तरह से बात करेंगे तो इन प्रत्ययों का इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं भू धातु की। और भू धातु में सबसे पहले हम बात करेंगे लट लकार की। तो देखिए किस प्रकार से इनका प्रयोग हम करेंगे। भू धातु लट लकार। भू धातु लट लकार की अब बात करें तो सबसे पहले तो हम ये जो लकार होता है लट लकार वो किस रूप में होता है उसको हम लिख लेते हैं। तो लट लकार जो होगा भू धातु का वो इस प्रकार से बनेगा, भावती, भावतः, भवंती, भावसी, भवथः, भवत, भवामि, भवावह, भवामह। तो ये जो है वो है भू धातु का लट लकार। अब हमें इन 9 शब्दों को सिद्ध करना है, तो हम एक एक करके इनको सिद्ध करेंगे। तो देखिए पहले हम जान लेते हैं कि इनमें प्रत्यय कौन कौन से जुड़ेंगे। तो अभी हमने बात की थी जो परस्मैपदी धातुओं के जो प्रत्यय हुए हैं, तिप तस जी, तिप तस जी, सिप थस थ, मिप वस मस। तो देखिए स्थिति क्या होगी, जब हम भवती शब्द को सिद्ध करेंगे तो इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे हम? इसमें हम तिप प्रत्यय जोड़ेंगे। जब हम भवतः की बात करेंगे, भवतः को सिद्ध करेंगे तो हम बात करेंगे तस प्रत्यय की। और जब हम भवंती सिद्ध करेंगे तो इसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे झी प्रत्यय। इसी प्रकार से भवसी करेंगे तो सिप प्रत्यय, भवथः करेंगे तो थस प्रत्यय और भवत करेंगे तो थ प्रत्यय। भवामी सिद्ध करेंगे तो मिप प्रत्यय, भवाव सिद्ध करेंगे तो
वस प्रत्यय और भवा में सिद्ध करेंगे तो मस प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे। ये चीज़ हमें याद रखनी होगी, क्योंकि अगर हम प्रत्यय अलग लगा देंगे तो हमारा जो शब्द है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए भवती भवत भवंती, भवसी भवथ भवत, भवामि भवावह भवामय। तो इसको हम याद करेंगे प्रत्ययों के रूप में तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस। तो इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए और मूल धातु जो हमारी भू धातु है इसका प्रयोग करते हुए हम इन सभी शब्दों को सिद्ध करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि जब हम सिद्ध करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सूत्रों की आवश्यकता होगी। तो कुछ सूत्र ऐसे होंगे हमारे जो वर्णों को लेकर के आएंगे, वर्णों का आगम करेंगे, वर्णों का आदेश करेंगे, और कुछ सूत्र ऐसे होंगे जो वर्णों का लोप करेंगे। जब भी हम किसी शब्द को सिद्ध करेंगे तो हम उस शब्द को हमेशा अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में ध्यान में रखेंगे कि हमें क्या क्या चाहिएगा और किस किस का हमें यहाँ लोप करना है। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम सूत्रों का प्रयोग करेंगे और हम हमारे शब्द को सिद्ध करेंगे। तो हम बात करते हैं भवती शब्द का, जो कि भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो हम इसको सिद्ध करते हैं। तो देखिए भू धातु के अंतर्गत जो हमारे सूत्र काम में आएंगे वो लगभग हमारे जितने भी धातुएं हैं उन सभी में काम आएंगी। तो इसलिए भू धातु को हमें अच्छे से समझना है। तो भू धातु में हम सिद्ध करते हैं भवती जो शब्द है हमारा उसको। तो भवती जो शब्द है वो है भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। लट लकार है तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, तरीका क्या होगा हमारा, एक तरफ जो है वो हम नियमों को लिखेंगे और उस नियम से जो स्थिति बनेगी उसको हम उसके बराबर विपरीत दिशा में लिखेंगे। तो दाएं तरफ हम नियम लिखेंगे और बाएं तरफ हमारी स्थिति को लिखेंगे कि क्या स्थिति बन रही है, और उसके हिसाब से हम हमारे शब्द को सिद्ध करेंगे। तो देखिए लकार है लट लकार, शब्द है भवती। तो सबसे पहला जो सूत्र आता है लकार लट लकार है तो सूत्र आएगा हमारा वर्तमाने लट, वर्तमाने लट। ये सूत्र क्या करता है कि वर्तमान लकार में लट लकार आदेश करता है। तो वर्तमाने लट सूत्र से भू धातु को, क्योंकि हमारी मूल धातु क्या है, भू धातु है, भू धातु को लट लकार आदेश। तो ये तो हो गया हमारा नियम कि वर्तमाने लट सूत्र से भू धातु को लट लकार आदेश। तो जैसा ये कहेगा वैसा हम इस तरफ लिखेंगे। तो ये क्या कहता है कि भू धातु को लट लकार आदेश होता है। तो भू धातु है, इसको कौन सा लकार हो गया, लट लकार आदेश हो गया। अब हम बात करते हैं, अब शब्द को बनाने का हम प्रोसेस शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले प्रत्यय को जोड़ेंगे, क्योंकि बिना प्रत्यय के प्रयोग से किसी भी सार्थक शब्द का निर्माण नहीं होगा। तो प्रत्यय का प्रयोग करने के लिए प्रत्यय हमारे पास कौन कौन से हैं, तिप तस जी आदि हैं। तो वो अपने आप में पूरा एक सूत्र है। तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस तय आताम जय था सथाम ध्वम इट वही महिंग, अपने आप में एक सूत्र है। तो इतना बड़ा सूत्र न लिख करके हम उसको छोटे रूप में लिखेंगे। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तिप तस झी, इतना लिख करके हम यहाँ डॉट लगा देते हैं कि तिप तस झी सूत्र से भू धातु के प्रथम पुरुष एक वचन में, अब देखिए भू धातु का प्रथम पुरुष एक वचन है तो कौन सा प्रत्यय काम में आएगा, तिप प्रत्यय काम में आएगा। तो प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय का प्रयोग, तिप प्रत्यय का प्रयोग। तो ये कहता है भू धातु है हमारी, तो भू धातु में प्रथम पुरुष एक वचन हम सिद्ध कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, तिप प्रत्यय आ जाएगा। और तिप प्रत्यय होगा तो हम इसको क्या कर देंगे, ये तिप प्रत्यय का आदेश हम इसको कर दिया यहाँ पे। अब ये स्थिति बन गई भू प्लस तिप। इस शब्द को हमें ध्यान में रखना है कि हमें क्या चाहिए होता है, क्या बनाना है। तो देखिए भवती हमें बनाना है, भवती में से भय हमारे पास है
और तिप में से ती भी हमारे पास अब आ गया, तो हमें पै नहीं चाहिए। तो पै नहीं चाहिए तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना होगा, इसका हमें लोप करना होगा। तो लोप करने के लिए क्या करते हैं, लोप करने से पहले कोई न कोई संज्ञा होती है और संज्ञा होने के पश्चात उसका लोप होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पै है ये कैसा है, व्यंजन वर्ण है। कहाँ पर है, अंत में है। तो एक सूत्र आता है हमारा, वो सूत्र है हलन्त्यम। हलन्त्यम सूत्र की सहायता से, सूत्र से तिप प्रत्यय के पै की इत संज्ञा, लोप करने से पहले संज्ञा होती है और संज्ञा कौन सी होगी, कौन सा सूत्र काम करेगा, जो स्थिति है हमारी उसी प्रकार का वो सूत्र वहां काम करेगा। तो पै है, व्यंजन वर्ण है, अंत में भी है, तो हमारा सूत्र आता है हलन्त्यम। ये कहता है कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। अब उपदेश की अवस्था है यहाँ पे, क्योंकि उपदेश किसको कहते हैं, आगम जो होगा, आदेश जो होता है, प्रत्यय जो होता है, उपसर्ग जो होता है, सूत्र जो होते हैं, वो सारे के सारे उपदेश कहे जाते हैं। तो ये उपदेश की अवस्था है, अंतिम हल भी है, व्यंजन वर्ण भी है, उसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। तो इस पै की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। जब किसी की भी इत संज्ञा होती है तो स्थिति वही बनी रहती है जो पहले होती है। तो यहाँ स्थिति क्या थी हमारी, भू प्लस तिप, स्थिति यही रहेगी। इस सूत्र के प्रयोग के पश्चात भी स्थिति हमारी यही बनी रहेगी। जैसे ही हलन्त्यम सूत्र काम करता है उसके साथ का सूत्र आता है तस्य लोप है। तस्य लोप है सूत्र से इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञक वर्ण को क्या है, पै। तो पै का लोप, क्योंकि तस्य लोप क्या है, लोप विधायक सूत्र है, लोप करने वाला सूत्र है। तो जिसकी इत संज्ञा होती है उसका यह सूत्र लोप कर देता है, वहां से इसको हटा देता है। तो यहाँ पै इत संज्ञक है, तो इस सूत्र की सहायता से इस पै का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, भू प्लस ती, ये स्थिति बन गई, क्योंकि इस सूत्र की सहायता से पै क्या हो गया, इसका लोप हो गया। तो क्या बच गया, भू धातु बच गया और तिप में से ती शेष रह गया। ये स्थिति हो गई। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। एक बार पुनः इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे के जो सूत्र है वो हम करेंगे। देखिए हम कर रहे हैं अभी भवती शब्द को सिद्ध कर रहे हैं, जो कि भू धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन है। तो जिसमें लट लकार जब हम सिद्ध करते हैं तो सूत्र काम करता है वर्तमाने लट। तो इस सूत्र की सहायता से धातु को क्या होता है, लट लकार आदेश होता है। तो यहाँ नियम जो कहता है उसको हम वहाँ लिखेंगे। तो कहता है कि भू धातु को लट लकार आदेश कर देंगे। तो कर दिया हमने। उसके बाद हम क्या करते हैं, शब्द को सिद्ध करने के लिए प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और प्रत्यय के लिए हमारा सूत्र कौन सा है, तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस तय आताम झय था सथाम धोम इट वही महिंग। अपने आप में एक सूत्र भी है ये, तो हम इतना बड़ा सूत्र न लिख करके इसको शॉर्ट में लिखते हैं, तिप तस झी, डॉट लगा देंगे। सूत्र की सहायता से भू धातु को प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय का आगम होता है। तो भू धातु में हम क्या कर देंगे, तिप प्रत्यय का आगम करेंगे, क्योंकि जो भू धातु हम क्या सिद्ध कर रहे हैं, प्रथम पुरुष एक वचन, और प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय काम में आता है, तिप प्रत्यय काम में आता है। इसलिए हमने यहाँ तिप प्रत्यय का प्रयोग किया है। उसके बाद बात आती है हलन्त्यम सूत्र से तिप प्रत्यय के पै की इत संज्ञा, क्योंकि जो हमें नहीं चाहिए होता है, जो वर्ण हमें नहीं चाहिएगा उसका हम लोप करते चलेंगे, और जिनकी आवश्यकता होगी उनको हम आदेश और आगम करते रहेंगे। तो यहाँ पै नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमें हटाने के लिए उसकी पहले इत संज्ञा करनी पड़ेगी, और इत संज्ञा करने के लिए सूत्र हमारा काम आता है हलन्त्यम। उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। तो इस सूत्र की सहायता से इस तिप प्रत्यय के पै की क्या कर देंगे, इत संज्ञा कर देंगे। जिस किसी की भी इत संज्ञा होती है तो स्थिति वही बनी रहती है जो हमारी पहले होती है। तो स्थिति बनी हमारी भू प्लस तिप। जैसे ही इत संज्ञा होती है हमारा सूत्र काम करता है तस्य लोप है। ये सूत्र क्या करता है कि जिस किसी की इत संज्ञा होती है उसका लोप कर देगा, उसको वहां से हटा देगा। तो यहाँ पै की इत संज्ञा हुई थी, तो यहाँ तस्य लोप सूत्र क्या कर देगा, इस पै का यहाँ से हटा देगा, इसका लोप कर देगा। तो यहाँ स्थिति बन जाती है भू प्लस ती। इस प्रकार की स्थिति हमारी बनती है।
अब देखिए आगे क्या स्थिति बनती है। तसे लोप से यहाँ पर पै की संज्ञा हो गई, पै का लोप हो गया था। अब जो आगे सूत्र आता है, आगे की जो स्थिति हमें बनानी है, अब हमें क्या करना है, ती हमें मिल गया था, पै का लोप करने पर ती मिल गया। अब हमें भू धातु है, लेकिन हमें क्या बनाना है, उसको भव बनाना है। तो भू को भव बनाने के लिए किन किन सूत्रों का काम में लेंगे, उनको अब हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले जो सूत्र आता है वो आता है हमारा कर्तरी शप। कर्तरी शब्द जो सूत्र है ये क्या कहता है, सूत्र से धातु को, धातु कौन सी है हमारे पास, भू धातु है, तो भू धातु को शप का आगम, कर्तरी शप सूत्र की सहायता से भू धातु को शप का आगम। तो धातु कौन सी है हमारी, भू धातु है। ये कहता है इसको शप का आगम कर दो, ये हमने शप का आगम कर दिया। क्या बचा हुआ था हमारे पास, ती बचा हुआ था, तो ये लिख दिया हमने। जहाँ ये नियम कहता है वैसा का वैसा हम यहाँ करेंगे। तो कर्तरी शप सूत्र की सहायता से धातु को शप का आगम हो गया, तो ये स्थिति बन गई भू प्लस शप प्लस ती। अब हम क्या करते हैं, जैसे शप का आगम होता है तो हमें न तो शय चाहिएगा और न ही पै चाहिएगा, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो हटाने के लिए सीधा ही एक सूत्र हम लगा देते हैं, अनुबंध लोप करने पर, अनुबंध लोप करने पर अशेष, अशेष रहेगा, क्योंकि यहाँ लशक व तद्धिते सूत्र की सहायता से शय की संज्ञा हो जाएगी, हलंत्यम सूत्र से पै की संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से दोनों का लोप हो जाएगा। अब सूत्रों का बार बार हम पुनरावृत्ति न करें, इसके लिए हम क्या कर देते हैं, अनुबंध लोप करने पर, जिसमें इत संज्ञक और लोप संज्ञक दोनों सूत्र शामिल हो जाते हैं। तो अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा, अशेष रहेगा। तो यहाँ क्या शेष रह जाएगा, अशेष रहेगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, भू प्लस ए प्लस ती, ये स्थिति बन गई हमारी। अब देखिए अगला सूत्र क्या करता है, यहाँ शय की संज्ञा हुई है, तो ये कौन सा हो गया, सित हो गया। शय की संज्ञा हो गया तो सित हो गया, कै की संज्ञा हो गया तो कित हो गया, ङै की संज्ञा हो गया तो ङित हो गया। तो यहाँ शय की संज्ञा हुई है, तो एक सूत्र काम करता है हमारा यहाँ पर, तिंग शित सार्वधातुकम, तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से धातु की सार्वधातुक संज्ञा, धातु की सार्वधातुक संज्ञा, संज्ञा हो रही है तो स्थिति वही रहेगी जो पहले थी। तो ये जो सूत्र है ये क्या कर रहा है, सार्वधातुक संज्ञा कर रहा है, तो ये स्थिति बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही बनी रहेगी। जैसे ही सार्वधातुक संज्ञा होती है, हमारा अगला सूत्र काम करता है, सार्वधातु कार्द धातु कयो हो, सार्वधातु कार धातु कयो हो। इस सूत्र से भू धातु के ऊ को गुण ओ आदेश, जैसे ही सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है तो हमारा सूत्र अगला क्या काम करता है, सार्वधातु कार धातु कयो हो। ये सूत्र क्या करता है, ये गुण आदेश करता है। तो ये धातु में जो वर्ण होगा हमारा, उसको क्या कर देगा, गुण आदेश कर देगा। तो धातु में क्या है हमारे पास, ऊ है, तो ऊ को क्या कर देगा, गुण कर देगा। तो ऊ को गुण क्या होता है, ओ होता है। तो धातु में स्थित ऊ को गुण ओ आदेश कर देगा। तो ऊ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। तो स्थिति क्या बन जाएगी, भय आधा हो जाएगा। ऊ के स्थान पर हमने क्या कर दिया, ओ कर दिया, ए बचा हुआ है, ती बचा हुआ है, ये स्थिति बन गई। सार्वधातु कार धातु कयो हो सूत्र की सहायता से धातु के ऊ को क्या हो जाएगा, गुण ओ आदेश हो जाएगा। तो हमारे पास ऊ है, तो ऊ को जब ओ करेंगे तो भय आधा रह जाएगा। ऊ को ओ लिख दिया, ए बचा हुआ है, ती बचा हुआ है, बिल्कुल वैसा का वैसा हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये स्थिति हो गई। अब देखिए यहाँ पर है ओ, यहाँ पर है ए, कौन सी संधि काम कर रही है, यहाँ पर संधि काम कर रही है अयाधि। तो अयाधि सूत्र जो संधि है उसका सूत्र कौन सा आता है,
एचोय वायावह, एचोय वायावह सूत्र से क्या हो जाएगा, ओ को अव आदेश, ओ को क्या हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा। तो ओ के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, अव लिखेंगे। तो यहाँ स्थिति क्या बन जाएगी, भय, ओ के स्थान पर हमने अयादि कर दिया, आव कर दिया, आगे ए बचा हुआ है और ये क्या बचा हुआ है, ती बचा हुआ है। तो ये स्थिति बन गई। जैसा इसने कहा वैसा वैसा हमने यहाँ कर दिया कि एचो वायाव सूत्र क्या कहता है कि ओ के स्थान पर अव आदेश होता है। तो ओ के स्थान पर हमने अव करेंगे तो भय बचा हुआ है, ओ के स्थान पर अव कर दिया, ए बचा हुआ है, ती बचा हुआ है। ये स्थिति बन गई। अब देखिए हम करते हैं इसका वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन अर्थात समस्त वर्णों को हम आपस में मिला देंगे। तो मिलाएंगे तो देखिए भय आधा है, आगे ऐश्वर है, आकर के मिलेगा तो भय क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। वह आधा है, आगे ऐश्वर है, आकर के मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा। क्या बच गया, ती बच गया। देखिए इति सिद्धम, हमें सिद्ध क्या करना था, भवती, क्या बन गया, भवती। तो इस प्रकार से हमें इन समस्त शब्दों को सिद्ध करना होगा सूत्रों की सहायता से। तो यहाँ एक बार हम पुनः इसको रिवाइज कर लेते हैं कि भवती शब्द कैसे बना। उसी प्रकार से हम भवतः है, भवंती, भवसी, भवथ, भवत, भवामि, भवावह, भवामय, उन समस्त शब्दों को हम ऐसे ही सूत्रों की सहायता से काम सिद्ध करेंगे। तो देखिए हम ध्यान से देखेंगे तो भवती, ये जो भू धातु का लट लगा जो रूप है उसमें भव जो है वो सब में कॉमन है, सब में भाव दिखाई दे रहा है। भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवथः, भवथ, भवामि, भवामह, भवावह, भवामह। अब यहाँ देखिए भव जो है वो सब में कॉमन है, सब में दिखाई दे रहा है और भव बनाने के लिए हमें इन सूत्रों की आवश्यकता पड़ी। तो भव, भू को भव बनाने के लिए सूत्र काम में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भू धातु के लट लकार में ये सूत्र तो इसी क्रम से हमें करने होंगे, तभी हम भू को क्या बना सकते हैं, भव बना सकते हैं। परिवर्तन कहाँ होगा, आगे जो कि क्या है, प्रत्यय है। तिप प्रत्यय का क्या है, ती होगा। भवता में तस प्रत्यय का क्या होगा, तय होगा। और भव झी प्रत्यय में क्या हो जाएगा, भवंती बन जाएगा। तो वो परिवर्तन वहाँ होता रहेगा, लेकिन जो भव शब्द है उसको सिद्ध करने के लिए हमें इन सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इनको हम इसी क्रम से इनको हम प्रयोग में लाएंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक बार हम पुनः रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास शब्द था भवती, जो कि भू धातु के लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में है। तो हम सिद्ध करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा सूत्र आता है वो हमें क्या करता है, धातु को लकार का रूप देते हैं। तो वर्तमान लकार अर्थात लट लकार चल रहा है तो उसका सूत्र आता है वर्तमाने लट। इस सूत्र की सहायता से भू धातु को लट लकार आदेश हम कर देते हैं। तो स्थिति हमारी क्या बन जाएगी, भू प्लस लट। उसके बाद हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और प्रत्यय के प्रयोग के लिए हम तिप तस झी इस सूत्र को काम में लेते हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन है तो प्रत्ययों में प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है, तिप प्रत्यय आता है, तो उसका हम प्रयोग करेंगे। तो तिप तस झी सूत्र की सहायता से भू धातु को प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय का आगम करेंगे। तो स्थिति बन जाएगी हमारी भू प्लस तिप बन जाएगी। उसके बाद हलंतम सूत्र आता है तो हलंतम सूत्र की सहायता से तिप प्रत्यय के पै की इत संज्ञा हो जाएगी और इत संज्ञा हो जाएगी तो स्थिति वही बनी रहेगी, भू प्लस तिप। और जैसे इत संज्ञा होती है तस्य लोप सूत्र काम करता है। तो तस्य लोप सूत्र की सहायता से इत संज्ञक वर्ण पै का लोप हो जाएगा और स्थिति हमारी क्या बन जाएगी, भू प्लस ती। स्थिति बन गई। उसके बाद सूत्र काम आता है कर्तरी शप। ये क्या करता है, धातु को शप का आगम करता है। तो स्थिति क्या बन जाएगी, भू प्लस शप प्लस ती। जो बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिखते रहेंगे, जैसे नियम कहते हैं वैसा हम उसमें जोड़ते रहेंगे। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से धातु को शप का आगम हो गया तो धातु को हमने शप का आगम कर दिया, स्थिति बची हुई है ती, तो बन गया भू प्लस शप प्लस ती।
शप हमारे पूरा काम का नहीं होता है, इसमें शय काम का नहीं है, पै काम का नहीं है, तो हम इसका लोप कर देंगे। लोप करने के लिए लशक व तद्धिते सूत्र काम में लेंगे, हलंतम सूत्र काम में लेंगे, तस्य लोपे सूत्र काम में लेंगे। इन सूत्रों को पुनरावृत्ति करने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अनुबंध लोप करने पर ऐसा लिख देते हैं। तो वो क्या होगा, जो स्थिति बनेगी उसको सीधा लिख देते हैं। तो अनुबंध लोप करने पर ए शेष बचेगा, क्योंकि से का लोप हो गया, पै का लोप हो गया, ए बच गया, तो ए बचा, तो भू प्लस ए प्लस ती, ये स्थिति हमारी बन गई। यहाँ पर शय की इत संज्ञा हुई है इसलिए शित हो गया, तो हमारा सूत्र काम करता है तिंग शित सार्वधातुकम। इस सूत्र की सहायता से धातु की क्या हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। और संज्ञा जब होती है तो स्थिति वही बनी रहती है जो पहले होती है। तो स्थिति बन गई हमारी भू प्लस ए प्लस ती। जैसे ही सार्वधातुक संज्ञा होती है हमारा सूत्र काम करता है सार्वधातुक कार धातु कयो हो। ये सूत्र क्या करता है, एक गुण आदेश करता है। तो गुण आदेश किसको करेगा, धातु में जो वर्ण मिला हुआ है, आदि में है, उपधा में है, तो यहाँ भू में क्या है, ऊ है, तो ऊ को गुण क्या आदेश हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। तो सार्वधातुक कार धातु कयो हो सूत्र की सहायता से भू धातु के ऊ को गुण ओ आदेश। तो ऊ के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। तो इस ऊ के स्थान पर ओ लिख दिया, तो भय क्या बच गया, आधा बच गया, ए बचा हुआ है, ती बचा हुआ है, ये स्थिति बन गई हमारी। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, संधि कौन सी बन रही है, अयादि संधि बन रही है। तो अयादि संधि का जो सूत्र होता है वो होता है एचो अवायावह है, एचो अवायावह है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि ओ के स्थान पर अव आदेश होता है। तो ओ के स्थान पर अव आदेश होगा, तो ओ के स्थान पर तो अव लिख दिया, भय बचा हुआ है, ए बचा हुआ है, ती बचा हुआ है, तो सारी स्थिति बनी हुई है। अंत में हम क्या करते हैं, वर्ण सम्मेलन। तो वर्ण सम्मेलन करने पर देखिए हमारा जो शब्द है वो भवती, जिसको हमें सिद्ध करना था वही शब्द हमारा बन जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा भवती शब्द सिद्ध हुआ। भवतः भवंती, इसी प्रकार से इन्हीं सूत्रों की सहायता से वो सिद्ध हो जाएंगे। तो आज जो हमने, आज की क्लास जो है हमारी वो तिगंत प्रकरण की रही है, जिसके अंतर्गत हमने भू धातु के लट लकार में भवती शब्द को सिद्ध किया है। इसी प्रकार से आगे की जो हमारी क्लासें होंगी उनमें आगे के जो हमारे जो शब्द हैं उनको हम सिद्ध करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।